जय हिंद। स्वागत है आपका विजय भव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के राजनीतिक व्यवस्था पे चलने वाले हैं। किस प्रकार से हमारी ये व्यवस्था चलती है उसको देखेंगे और फिर हम लोग आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संसद को कवर करेंगे। संसद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए 2 से 3 वीडियो में वो खत्म की जाएगी, लेकिन शुरुआत आज हम लोग करेंगे। चलिए, बारी है हमारी व्यवस्था की। देखिए बच्चों, संविधान में ये प्रावधान किया गया, जो हमारा संविधान है इसमें प्रावधान किया गया कि किस प्रकार से हमारा व्यवस्था चलना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि संविधान के 3 अंगों को बनाया जाए। 3 अंग बनाया जाए। कितने अंग बनाया जाए? 3 अंग बनाया जाए। कौन कौन? तो बताया गया कि देखिए, एक बना दिया जाए विधायिका, एक बना दिया जाए कार्यपालिका, एक बना दिया जाए न्यायपालिका। इन तीनों से हमारी राज्य व्यवस्था में एक अहम मोड़ आ जाएगी, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलेगी। तो बोला गया कि अगर संविधान में इन तीनों को बनाया जाए, किसको क्या काम दिया जाए? तो बोला गया विधायिका जो है ये विधि बनाने का कार्य करेगी। विधि बनाना, इसका कार्य क्या रहेगा? विधि बनाना। कार्यपालिका क्या रहेगा कि भाई जो विधि बना है, विधि जो बना है उसको क्या करना? लागू करना। क्या करना? विधि लागू करना। न्यायपालिका में क्या है? न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता है कि लागू किए गए अगर विधि को कोई पालन नहीं करता है तो उसे दंड कौन देता है? न्यायपालिका। यदि वह विधि देश की जनता के हित में ना हो तो उस विधि को शून्य घोषित करने का भी अधिकार किसको है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के 2 काम मिल गए। पहला कि न्यायपालिका बनाए हुए विधि को जो उल्लंघन करता है उसे दंड देता है, और दूसरा, यदि जनता के हित में वह नियम या वह विधि नहीं है तो उसे क्या घोषित कर देगा? शून्य घोषित कर देगा। चलिए, कैसे कैसे इसको बांटा गया है वो पहले हम लोग देख लें। विधायिका, देखिए 2 चीज है, एक हमारा राज्य है और दूसरा संघ है। दोनों को साथ में एक बार लेकर चले, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा बच्चों। विधायिका विधि बनाने का काम बोला गया कि ये दिया जाए संघ और राज्य में, और संघ और राज्य में जब दिया जाए तो इसको कैसे बांटा जाए? तो बोला गया संघ में विधि जो बनाएगा उसे हम संसद कहेंगे। क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। किसमें विधि बनाएगा? वो संघ में विधि बनाएगा। कहां बनाएगा? संघ में। यदि यही चीज राज्य में बनाता है तो उसे हम कहेंगे विधानमंडल। क्या कहेंगे? विधानमंडल। ये कहां पर होगा? राज्य में होगा। ये कहां होगा बच्चों? राज्य में। विधानमंडल कहां होगा? राज्य में। और संसद कहां होगा? संघ में। संघ अगर बोले तो हमारा भारत हो गया ना, भारत। और राज्य बोले तो भारत के जो राज्य हैं, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब इसके क्या है? राज्य। और भारत जो है इन सभी राज्यों का क्या है? संघ है। सब राज्य मिले हुए हैं तब भारत बना है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भारत है राज्यों का क्या है? संघ है। सभी राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो संघ में कौन होगा भाई? संसद होगा। यानी कि भारत के जो मुख्य होगा, अगर जो विधि बनाने वाला रहेगा उसे हम कहेंगे संसद, लेकिन अगर राज्य में जो विधि बनाना है उसको क्या कहेंगे? विधानमंडल। अब चलते हैं, अगर इस विधि को लागू करना है तो राज्य में अलग प्रावधान और देश जो हमारा संघ है उसमें अलग प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका। न्यायपालिका भी उसी प्रकार से है, राज्य में अलग और संघ में अलग। चलिए, परिचर्चा अच्छे से ढंग से एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं। चलिए, पहले हम लोग देखते हैं विधायिका। देखिए, मैंने जैसे कहा कि विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक होगा संघ में और दूसरा होगा राज्य में। देखिए, तो संघ में जो है उसको बोलते हैं संसद। क्या बोलते हैं? संसद। और एक राज्य वाला भी यही लिख लीजिए। और जो राज्य में होगा उसे कहेंगे विधानमंडल। क्या कहेंगे?
विधानमंडल। याद रहेगा ना आप लोगों को। संघ में संसद के 3 अंग, कितने अंग? 3 अंग। पहला लोकसभा, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, दूसरा कौन सा सभा है बच्चों? राज्यसभा। तीसरा कौन है? तीसरा बताइए। तीसरा का नाम है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। उसी प्रकार से ये तो संघ में हो गया, अब राज्य में कौन होगा? राज्य में विधि बनाने वाला कौन होगा? नियम बनाने वाला कौन होगा? तो बोला गया इसमें भी डाला जाए 3 लोगों को। कितने लोगों को? 3 लोगों को। तो बोला गया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए भाई? तो बताया जाए। तो विधान मंडल में पहला विधान सभा होता है। कौन? विधान सभा होता है। दूसरा विधान परिषद होता है, विधान परिषद। और तीसरा कौन होता है? राज्यपाल होता है। देख रहे हैं, जिस प्रकार से यहां लोकसभा है उस प्रकार से यहां विधानसभा होगा, जिस प्रकार से यहां राज्यसभा है उस प्रकार से राज्य में विधान परिषद होगा, और जिस प्रकार से संघ में राष्ट्रपति है उस प्रकार से राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। इसी प्रोसेस को हमेशा अगर ध्यान रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा तो कभी कंफ्यूजन होने वाली है ही नहीं। लोकसभा के जैसा कौन है भाई बताइए? विधानसभा। राज्यसभा जैसा कौन है? विधान परिषद। और राष्ट्रपति जैसा कौन है? राज्यपाल। कोई दिक्कत? अब चलते हैं, जिस तरह विधायिका देखे उस तरह से कार्यपालिका भी देखे। कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका भी 2 जगह देखेंगे ना। एक कहां? राज्य में। एक कहां? राज्य में। और दूसरा कहां? संघ में। दूसरा कहां बच्चों? संघ में। अगर संघ में बात करें तो सबसे पहले कौन होता है? राष्ट्रपति। अब खुद से बताओ, यहां राष्ट्रपति हैं तो इनके बदले में यहां कौन है? राज्यपाल। इसीलिए यहां पर कौन होगा? राज्यपाल। कोई दिक्कत? अब राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो क्या उपराज्यपाल होता है? बिल्कुल। दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल हैं। जहां पर कौन है? उपराज्यपाल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल कहां पर है? तो दिल्ली और पुडुचेरी। याद रहेगा, दिल्ली और पुडुचेरी। अब देखिए अगला पॉइंट आता है। अगला में क्या आएगा कि प्रधानमंत्री को डाल दीजिए। यहां पर प्रधानमंत्री जी आएंगे। प्रधानमंत्री जी, तो यहां पर प्रधानमंत्री है तो राज्य में किसका पोस्ट है भाई? मुख्यमंत्री का। कौन? मुख्यमंत्री का। अब यहां क्या उप प्रधानमंत्री होता है? तो नहीं होता है, लेकिन यहां पर उप मुख्यमंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहां पर महाधिवक्ता होता है, महान्यायवादी होता है, सॉरी, यहां पर महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है। कहां पर? संघ में। ये संघ का क्या चल रहा है? कार्यपालिका। तो यहां पर कौन होगा? राज्य में कौन होगा? तो राज्य में होगा महाधिवक्ता होगा। कौन होगा? महाधिवक्ता। अच्छा, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा इन तीनों का, इधर तीनों चारों का, लेकिन महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या है? तो संघ में महान्यायवादी कानून का रक्षक होता है। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं सरकारी वकील। लेकिन सरकारी वकील कैसा? तो वह कार्यपालिका का। अगर सरकार पे कोई दिक्कत होता है तो उस पर विचार सही मार्गदर्शन कौन देता है? महान्यायवादी। और इधर अगर बिहार में कोई दिक्कत है, झारखंड में कोई दिक्कत है, हमारे सरकार के प्रति दिक्कत है, मुख्यमंत्री जी के प्रति दिक्कत है, तो उस पर सलाह विचार विमर्श कौन देता है? महाधिवक्ता। ये यही प्रस्तुत करेगा, ये प्रस्तुत करेगा, एक कार्यवाही भी कर सकता है। जैसे जो महान्यायवादी होता है ये संसद में जरूर बैठता है, संसद का कार्यवाही सुनेगा, भाई क्या दिक्कत है, कहां है, सब कुछ सुनेगा, बस वोटिंग नहीं कर सकता है। उस प्रकार से यहां महाधिवक्ता की पावर दी गई है। तो प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, महाधिवक्ता राज्य में मिलेगा कि संघ में मिलेगा? तो राज्य में मिलेगा। महान्यायवादी कहां मिलेगा? संघ में कि राज्य में? तो संघ में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहां पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन ढंग से जो होते हैं उनको देख लिया जाएगा। अब हमारा संघ और राज्य कार्यपालिका का हो गया। अब हमारा कौन बचा? न्यायपालिका। क्या बचा है मेरे बच्चों? न्यायपालिका। न्यायपालिका भी देख लीजिए, न्यायपालिका। न्यायपालिका की अगर बात करें तो न्यायपालिका भी हमारा संघ में होगा और राज्य में होगा। तो चलिए इसको बांट लिया जाए, एक को दे दिया जाए संघ को, एक को किसको दे दिया जाएगा बच्चों? संघ को, दिखाई दे रहा है, और दूसरा दे दिया जाए राज्य को। दूसरा किसको? राज्य को। तो बहुत सिंपल सी बात है जी। अगर संघ में होगा तो उसको कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, या फिर इसी को कहते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम
उच्चतम न्यायालय, इसको क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन आएगा? तो राज्य में उच्च न्यायालय आना चाहिए, बिल्कुल वही आएगा, उच्च न्यायालय आएगा, उच्च न्यायालय आएगा। इसके बाद कौन आएगा? तो जिला न्यायालय। कौन आएगा? जिला न्यायालय। जिला न्यायालय को क्या बोलते हैं भाई? जिला न्यायालय को बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। कौन सी न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? शायद कट गया होगा, कोई नहीं, इसको नीचे कर लीजिए, इसको यहां पर लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ये दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है? तो बताइए, न्यायपालिका संघ में कौन? हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। ध्यान रखिएगा। तो हाई कोर्ट कहाँ? राज्य में मिलेगा कि संघ में मिलेगा? हाई कोर्ट कहाँ मिलेगा? राज्य में मिलेगा कि संघ में? तो हाई कोर्ट राज्य में मिलेगा। हाई कोर्ट कहाँ मिलेगा? राज्य में। और सुप्रीम कोर्ट संघ में। तो इस प्रकार से बाबू व्यवस्था चलती है हमारी, और हम लोग जिस व्यवस्था पे आज रुकने वाले हैं वो बताइए, क्या कार्यपालिका वाला है कि न्यायपालिका वाला है कि आप लोगों को विधायिका का है? मैंने शुरुआत में बताया था कि हम लोग आज संसद पे परिचर्चा करेंगे, तो खुद से दिमाग लगाइए कि संसद कौन है? विधायिका है कि कार्यपालिका है? तो विधायिका है। विधायिका संघ का है कि राज्य का है? यानी कि संघ का है। किसका है? संघ का है। संसद के कितने अंग बताया गया है? 3। लोकसभा, ये कौन है? राज्यसभा, और तीसरा कौन है? राष्ट्रपति। अब आते हैं हम लोग संसद पे। अभी हम लोग ने देखा था कि संसद जो है ये संघ की विधायिका है। संघ की क्या है? विधायिका। इसको हम लोग संघ की व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं। सामान्यतः संघ में संसद और राज्य में विधानमंडल होते हैं। चलिए, आज संसद पे हमारी परिचर्चा है, और ये जो संसद है इसके 3 अंग बनाए गए हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। पहला लोकसभा, पहला कौन? लोकसभा। दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। तीसरा कौन बच्चों? राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? 3। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। ये तो हम अंग देख लिए, लेकिन संसद का प्रावधान प्रारंभ होता कहां से है वो भी देख लिया जाए। ये बच्चों संसद जो है ये आपके संविधान के भाग 5 में है। संविधान के भाग 5 में है। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि सर संविधान के भाग 5 में है तो यह किस अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल यह संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। यानी कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक हमें संसद के बारे में पढ़ना है, यानी कि हमारे संघ के व्यवस्थापिका के बारे में अध्ययन करना है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि संसद किस अनुच्छेद में मिलेगा? तो संसद 79 में मिलेगा। क्या कहा गया है कि संसद भारत के एक राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से मिलकर बना रहेगा, और वह 2 सदन का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर है? अब आते हैं आगे के अनुच्छेद में। लोकसभा को अनुच्छेद 81 में रखा गया है। किस में रखा गया है? 81 में। राज्यसभा को 80 में, राज्यसभा को 80 में, और राष्ट्रपति को ये आप जान लीजिए कि ये विधायिका भी है, यानी कि विधि भी बनाता है और उसको लागू भी करता है। इसीलिए राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी अपना अहम भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। इसीलिए इसे हमें अनुच्छेद 52 में पढ़ना है। कंसेप्ट क्लियर है? कहां ये विधायिका का काम करेगा और कहां यह कार्यपालिका का काम करेगा, ये हम जब संसद और कार्यपालिका पढ़ाएंगे तो अच्छे से परिचर्चा करेंगे। आज राष्ट्रपति आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाएंगे, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा। जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बताइए, संसद
जो है ये किस भाग में है, संसद किस भाग में है, तो यह भाग 5 में मिलेगा। किस भाग में, भाग 5 में। यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जरूर है, लेकिन संसद किस अनुच्छेद में है, तो आंसर होगा 79। आंसर क्या होगा, 79। संसद के कितने अंग हैं, तो 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है बच्चों, 80 में। 79 से आ जाइए 80 के पास। लोकसभा किस अनुच्छेद में, 81 में, लेकिन राष्ट्रपति 52 में। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है राज्यसभा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन यह वीडियो आपके राज्यसभा के लिए पर्याप्त नहीं है। अगले लेक्चर में राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बेहतरीन ढंग से और एकदम डीपली क्वेश्चन, जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उठाए जा सकते हैं, वो बताया जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है, राज्यसभा का जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार किया गया है इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिए, जरूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा स्पर्श कर सकते हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक हम राज्यसभा प्रारंभ करते हैं। राज्यसभा, देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यसभा किसका अंग है। राज्यसभा किसका अंग है, सॉरी, राज्यसभा किसका अंग है। ऑप्शन ए आपको दे देगा विधानमंडल का, ऑप्शन बी विधानसभा का, ऑप्शन सी संसद का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या कीजिएगा, संसद का अंग है। एक किसका अंग है, संसद का। अगर पूछ दिया कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में मिलेगा, तो अनुच्छेद भी मेरे बच्चों बता दीजिए किस में है, 80, 81, 79। आंसर क्या होगा, 80 में है। क्लियर है ना। दूसरी चीज ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा किस भाग में है, तो भाग को भी यहां देख लीजिए, भाग किस में है, तो 5 में है। संसद किस में है, 5 में है, इसीलिए भाग इसमें किस में, राज्यसभा भी किस भाग में आएगा, 5 में ही आएगा। क्लियर है ना। अब चलते हैं राज्यसभा के बारे में। सामान्यतः राज्यसभा से क्या प्रश्न पूछता है, पहले वो देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, राज्यसभा का बैठक कब हुआ था, राज्यसभा नाम कब पड़ा, तीसरा राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आज सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, जो कि अभी आप लोगों का राज्यसभा का गठन देखते हैं। राज्यसभा का आप लोग क्या देखिएगा, गठन। तो मेरे बच्चों राज्यसभा का गठन कब हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। अगला इसका बैठक पूछ सकता है कि प्रथम बैठक कब हुआ था। बैठक तो बैठक याद रखिएगा 13 मई 1952 ईस्वी को। ये कब हुआ था, पहला बैठक कब हुआ था, 13 मई 1952 को। लेकिन गठन पूछेगा तो 3 अप्रैल 1952 को। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछता है कि जब 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, तो क्या इसका राज्यसभा ही नाम था। बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उसका राज्यसभा नहीं नाम था, उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्या नाम था उसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। याद रखिएगा, जब इसका गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, तो यह राज्यसभा के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय बोलते थे इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो प्रश्न आपका बनता है कि सर इसको कब हम लोग राज्यसभा बोले हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा इसका हिंदी भाषा में नाम कब पड़ा था, तो ये डेट रहेगा 23 अगस्त 1954 को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका कि राज्यसभा का नाम कब हुआ, नामकरण कब हुआ। तो आंसर होगा 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को। बैठक कब हुआ था, 13 मई 1952 को। इसका गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। जब इसका गठन हुआ था तो नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 80 में। बताते जाइए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का हल दीजिए। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, 80 में। भाग किस में है, 5 में। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि भाई राज्यसभा तो बन गया, लेकिन राज्यसभा में सदस्य कौन कौन होंगे, कितने सदस्यों की संख्या होगी। तो यहीं पे छोटा सा भाग में देख लीजिए, यहां पर पूछ सकता है कि भाई इसका सदस्य कितना होगा। तो यहां पर देख लीजिए, वर्तमान में अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250। अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, 250, जिसमें राष्ट्रपति की भी बहुत अच्छी भूमिका रहती है। इनको पावर दिया गया है कि भैया तुम मनोनीत कर सकते हो।
दो ही चीज होता है, मनोनीत और निर्वाचित। मनोनीत में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने इच्छा के अनुसार जिस विषय वस्तु को लिखा रहेगा उसी विषय वस्तु में अगर कोई श्रेष्ठ होगा तो उस व्यक्ति को डायरेक्ट बिना किसी वोटिंग के इस सभा में बैठा सकते हैं, इस सभा के सदस्य बना सकते हैं। जबकि निर्वाचन में आपको वोटिंग देना पड़ेगा तब यह सदस्य बनेगा। देख लिया जाए 250 में कैसे सदस्य हैं। 250 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैसे, तो दो भागों में, एक 12 और दूसरा 238। 238 दोनों को जोड़ लीजिए, 250 होना चाहिए। अब 12 सदस्य कैसे होंगे, तो ये जो 12 सदस्य होंगे इनको मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, मनोनीत। क्या किया जाएगा, मनोनीत। ये मनोनीत कौन करेगा, तो मनोनीत करने वाला और कोई नहीं है, भारत का राष्ट्रपति है। कौन है, भारत के राष्ट्रपति। मनोनीत कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन ये मनोनीत जो है किस विषय वस्तु से आने चाहिए, क्या इनमें क्या दिखता है, तो इसमें कई प्रकार के गुण होने चाहिए। जैसे में देख लीजिए, या तो वह साहित्य में अच्छा हो, या तो वह कोई अच्छा कला में सर्वश्रेष्ठ हो, या फिर तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि कोई समाज सेवी हो, कोई क्या हो, समाज सेवी हो। क्लियर है ना, या फिर वह कोई खेल का हो, खेल में बहुत अच्छा हो, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो खेल में बहुत अच्छे हैं, उनको भी राज्यसभा का सदस्य डायरेक्ट बनाया जा सकता है। ये बनाया नहीं गया है, में भी बनाया जा सकता है क्योंकि वो खेल में श्रेष्ठ है ना, क्रिकेट खेलते हैं। कला में जैसे कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा एक्टर एक्ट्रेस है, तो भारत का नाज है भाई, तो उसको भी राष्ट्रपति डायरेक्ट राज्यसभा के सदस्य बना सकते हैं। मनोनीत की निर्वाचित, तो आंसर क्या होगा, मनोनीत। क्लियर है ना बच्चों। अब देखते हैं बच्चा 238 में कैसे विभाजन हुआ है, तो बोला गया है राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। किसको दिया गया है, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश को। माइंड रखिएगा कि 238 किसको दिया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। लेकिन यह अधिकतम की बात कर रहा है, यह वर्तमान स्थिति नहीं है, यह कब की स्थिति है, अधिकतम की। अगर प्रश्न पूछ दे कि अभी वर्तमान में कितना होना चाहिए, तो ये भी देख लिया जाए। चलिए देखिए, वर्तमान में राज्यसभा, वर्तमान में कौन सभा है भाई, राज्यसभा है। देखिए तो वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कैसे आवंटन करना है, तो देख लिया जाए। वर्तमान में अभी राज्यसभा की अधिकतम सीटें अभी हैं 245। कितने हैं, 245। लेकिन अगर प्रश्न पूछ दिया कि अधिकतम हो कितने सकते हैं, तो 250 सकते हैं, 250, लेकिन हैं कितने, 245। अब इसमें से ये 12 मनोनीत को निकालिए, 245 में अब 2 भाग कर दीजिए। कैसे, तो 12 मनोनीत को दे दीजिए, और बचा कितना, 245 में से 12 घटाइए तो बचेगा 233। बचेगा ना जी बाबू, होना कितना चाहिए था, 238। कहीं ना कहीं तो लोचा है, कहीं ना कहीं कम किया गया है। या 12 सदस्य क्या है भाई, मनोनीत हैं, या क्या है, मनोनीत हैं। मनोनीत करता कौन है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब ये बताओ 233 को कैसे किया गया है, तो 233 को बाबू बांटा गया है 2 भागों में। एगो 8 जो है केंद्र को दिया गया है, केंद्र शासित। 8 जो है केंद्र शासित, 8 जो है केंद्र शासित। बचेगा कितना, 225। ये कहां से है, तो ये भाई राज्य से है। ये कहां से है, राज्य से। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अभी वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 225। कितने, 225। केंद्र शासित से 8, केंद्र शासित से 8। क्लियर है। मनोनीत 12, मनोनीत कितने, 12। अब फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप जवाब दीजिए। बताइए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। 250। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा राष्ट्रपति। वर्तमान में राज्यसभा में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 245। कितने हैं, 245। मनोनीत 12, और राज्य से कितने, 225। केंद्र शासित से कितने, 8। चलिए इसको भी देख लीजिए, केंद्र शासित वाला भी देख लीजिए। 4 दे दीजिए जम्मू कश्मीर को। 4 किसको दे दिए, जम्मू कश्मीर को। 1 दे दीजिए पुडुचेरी को। किसको, पुडुचेरी को दे दीजिए। और बचा कितना, 4 1 5, बचा 3, तो 3 दे दीजिए दिल्ली को, यानी कि दिल्ली को। बाबू हम
उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। बताइए 8 में केंद्र शासित प्रदेश में 8 सीटें थीं, 8 सीटों में पुडुचेरी को 1 दिया गया, जम्मू को 4 दिया गया, तो दिल्ली को 3 दिया जाएगा। तो 4 3 7 1 8 टोटल केंद्र शासित से 8 हैं और राज्य से 225 है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए तो आज का वीडियो हम इतने पे ही क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग राज्य से भी बहुत अच्छे से देखेंगे। उसके बाद इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सारे प्रावधान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।